नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है हमारा वो रहेगा संविधान। संविधान कैसे बना, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान में ऐसी कौन सी कॉपियां हैं जो की गई हैं, संविधान को बनाने वाले को श्रेय क्यों दिया जाता है। आज हम पूरी तरह से इसमें एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण आदमी ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान बनाने में अपनी भूमिका अदा की। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सकता है इसे शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम उससे मोटिवेट हों और आपको एक अच्छी वीडियो और अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप लोगों के बीच रख सकें। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्रम वाइज इसके बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज से लगभग कई साल पहले हमारे भारत में संविधान लागू हो चुका था, यानी कि उससे भी पहले भारत के अंदर जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था उस समय से ही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1895 में ही भारत के लिए एक संविधान की घोषणा कर दी थी, एक संविधान को बनाने की घोषणा कर दी थी। यानी कि भारत का जो संविधान है वो पहले से ही ये तय था कि भारत के लिए एक संविधान बनेगा। दोस्तों, 1924 में फैजपुर गांव में भी एक इसी प्रकार से एक मीटिंग हुई थी और वहां पर भी इस संविधान के बारे में चर्चा की गई थी। 1931, 1936 और 1942 और लास्ट में आके 9 दिसंबर 1946 में इस संविधान को एक प्रारूप मतलब एक मीटिंग, जैसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, वो भारत के सौंप दी गई। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा किसने की, क्यों की, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानने का बात यह है कि आज की डेट में सभी लोग ये कहते हैं कि भारत को संविधान को कॉपी किया गया है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे तत्व बाहर से आए हैं जो कॉपी किए गए हैं, क्या है उनके मायने। 9 दिसंबर 1946 यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन जिसे कहते हैं, जब भारत के अंदर 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग गठित कर दी गई थी और पहली गठित मीटिंग में यानी कि संविधान सभा ने ये घोषणा भी कर दी थी कि हम भारत के अंदर 22 जनवरी 1947 तक हम भारत को एक संविधान दे देंगे। लेकिन भारत की जो संविधान सभा थी वो उसको प्रारूप ही नहीं दे पाई। तो आप ज़रा सोचिए कि किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया होगा और किस तरीके से उन्होंने अपनी काम को किया होगा। लेकिन फिर भी जब उन्होंने 40-45 दिन का टाइम मांगा तो भी वो भारत को संविधान नहीं दे सके। बावजूद इसके पूरा 9 महीने भी इसमें लग गए, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के आने से पहले ही भारत के अंदर एक संविधान बनाने की योजना बन चुकी थी, लेकिन नहीं बना पाए थे, नहीं बन पाया था भारत का संविधान। दोस्तों, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आपको मकान बनाना हो तो आपका जो मालिक होगा वो कौन होगा, ईंट वाला मालिक होगा या मसाले वाला मालिक होगा या फिर कोई और उसका मालिक होगा। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने उसको ठेकेदार को अगर ये काम दिया है तो वो आपके मुताबिक काम करेगा और उसका मकान का बनाने का श्रेय आपको जाएगा। अगर मान के चलो, एक छोटी सी घटना मैं आपको और बता देता हूँ, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। मान के चलो अगर आपको किसी भी प्रकार की सब्जी बनानी हो तो किस तरीके से बनाओगे आप सब्जी। अगर मान लो आलू की सब्जी आप लोगों को बनानी है तो आलू की सब्जी को आप कैसे बनाओगे, किसे श्रेय दोगे, आलू को, आलू लाने वाले को। मान लो घर में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग लेकर के आए, जैसे कोई टमाटर लेके आया, कोई प्याज लेके आया, कोई मिर्च मसाला लेके आया, कोई धनिया लेके आया, कोई आलू लेके आया, लेकिन बनानी किसी पर नहीं आती, तो क्या सब्जी स्वादिष्ट बन सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ इन भारतवासियों से,
जो ये कहते हैं कि भारत में कॉपियाँ की गई हैं, भारत में तो संविधान ये ठीक नहीं बना है और इनको श्रेय नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो सब्जी लाने के लिए भी बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। धनिया कोई लेके आया है, टमाटर कोई लेके आया है, प्याज कोई लेके आया है और आलू कोई लेके आया है, लेकिन बनाने वाले को सबसे ज़्यादा श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्वादिष्ट अगर खाना बना है, यानी कि सब्जी अगर स्वादिष्ट बनी है तो श्रेय उसको बनाने वाले को दिया जाएगा, ना कि आलू वाले को, प्याज वाले को, ना ही कोई टमाटर वाले को। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। चाहे वो आपके आलू की सब्ज़ी हो, चाहे वो मैंने आपको मटेरियल जो आपके मकान का उदाहरण दिया, चाहे वो हो, या फिर आप श्रेय उनको देंगे या फिर ये कहेंगे कि सभी लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किया है। जी नहीं दोस्तों, उसमें कहेंगे कि हमने सिर्फ ला कर के दिया है, अब बनाना तुम्हारा काम है, इसको सेट कौन करेगा। अब सेट करने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए। भारत के अंदर आ चुकी सारी चीज़ें थी लेकिन उसे सेट कोई नहीं कर पा रहा था। तब 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो पश्चिम बंगाल से जीत कर के आए थे, सभी प्रांतों में विधानसभाओं के जो मंडल थे, एक आदमी 10 लाख लोगों पर किया गया था, एक चुनाव निर्वाचन किया गया था और उसके बाद वो व्यक्ति चुन करके आए, तब उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनने के बाद तब से प्रक्रिया शुरू हुई और जब से सारे क्रम सेट किए गए। प्रस्तावना को लाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कोई और थे। इसी प्रकार हर कोई आदमी जो उस संविधान सभा में काम कर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से हर देश से सारी चीज़ें इकट्ठा करके लेके आए और उसके बाद सबको दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब इन्हें आप सेट कीजिए। अब वो जो लोग थे वो तो सिर्फ एक एक चीज़ लेकर के आए थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को पहले से ही पता था क्योंकि वो अमेरिका भी जा चुके थे, लंदन भी जा चुके थे, जापान, जर्मनी, ये सब देश में वो लगभग घूम चुके थे, जहाँ जहाँ से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और जो वहाँ से चीज़ें लेकर के आए थे। क्या चीज़ लेकर आए थे? क्या वहाँ से कॉपी या फ़ोटो खींच के लाए थे? जी नहीं दोस्तों, वहाँ की जो नीति थी, राजनीति थी, इकोनॉमी थी, वहाँ का जो कल्चर था वो वहाँ से लेकर के आए थे और वो सिर्फ समझ के आए थे, लेके वहाँ से कुछ नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वहाँ के संविधान को उठा करके भारत में ले आए हों और तब उसको लिखा गया हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको हमें समझना पड़ेगा। जो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मान लो अगर किसी को, आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं और जब आप चाहिए 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए और 5 का कोई दे दे, तो क्या आप इसे कर पाएंगे? एक अनपढ़ आदमी तो कह सकता है और वो 1 के आंसर को 5 में ही लिख देगा। तो वही हमारे भारत के अंदर हो रहा है। जो लोग 10 में 10 बार फेल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान तो कॉपी है। तो वो उसी तरीके से मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग दिन और रात ये कहते फिरते हैं कि भारत में जो भी संविधान है ये कॉपी किया गया है, ये सही नहीं है, आर्टिकल सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जैसा जो भी संविधान है, इसकी वजह से हमारा दुनिया में विश्वगुरु बन सकता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप याद रखिएगा, आप कभी भी आगे या विश्वगुरु हमारा देश नहीं बन सकता है। विदेशी लोग हमारे भारत के संविधान को कहते हैं कि अगर भारत से कोई चीज़ लेने वाली है तो वो है संविधान, और आप लोग कहते हैं कि भारत में संविधान जो है ये ठीक नहीं बना है। क्या आप इतने बड़े ज्ञानी हैं? आप अपने घर में सुलझा नहीं सकते? आप अपने बड़े भाई को या फिर छोटे भाई को, 2 भाई हैं या माँ बाप और बहन भाई को, अपना रिश्ता तक नहीं चला पाते, अपना रिश्ता तक ख़त्म कर देते हैं और आप भारत के संविधान पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि सही नहीं है। पहले अधिकारों को जानो, पहले संविधान को पढ़ो, पहले उस चीज़ को समझो और उसके बाद ये निर्णय करो क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों,
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और ये समझ आई तो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दो, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसके बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।